जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। तो दोस्तों, हम आज बिहार के जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनको करा रहे हैं। हम मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित आपको 3-4 क्विज देंगे जो आपके BPSC के जो भी एग्ज़ाम है, जैसे BPSC का प्री एग्ज़ाम होगा अभी 69th BPSC का। इसके अलावा जो बिहार की टीचर्स के एग्ज़ाम निकले हुए हैं जिसमें GS आना है और मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाएगी, तो हम स्पेशल बिहार की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे संबंधित हम आपको ये क्विज करा रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे आप देखिएगा, इसके बाद हम 2-3 पार्ट इसके और देंगे। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री के बिहार स्पेशल में, तो आप उनसे रूबरू हो सकेंगे। तो दोस्तों, ये जो है ये आपको क्विज आपको बिहार स्पेशल GK क्विज में ही, बिहार स्पेशल जो GK क्विज की प्लेलिस्ट है उसमें ही आपको ये प्रश्न जो है आपको मिल जाएंगे। तो अब हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव कब रखा। तो अगर गांधी जी ने जो सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव जो रखा था वो रखा था 12 जुलाई 1933 को। दोस्तों, हमने समय बचाने के लिए इसमें से ऑप्शन हटा लिए हैं, केवल जो आंसर सही है उसी को हमने लिखा हुआ है, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर ऑप्शन भी लिखते तो काफ़ी टाइम लग जाता, इसलिए हमने केवल आंसर आपके लिखे हुए हैं। तो गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव कब रखा। तो ये 12 जुलाई 1933 में रखा। जो दांडी मार्च हुआ था उसके बाद जो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी 1930 में, अप्रैल 1930 में उसकी शुरुआत की थी। उसके बाद गांधी जी ने क्या कहा कि सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा करना चाहिए, और ये 12 जुलाई 1933 में इसका प्रस्ताव दिया था उन्होंने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो सदाकत आश्रम की अगर स्थापना की बात की जाए तो किसने की थी? मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी स्थापना? ये असहयोग आंदोलन के समय लगभग 1921 में उन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। कल हमने आपको एक फैक्ट पढ़ाया था कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, वो अपने पद से अवकाश लेने के बाद मतलब पद मुक्त होने के बाद कहाँ रहते थे? वो सदाकत आश्रम में ही रहते थे। और सदाकत आश्रम कहाँ पे है? पटना में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में सर्च लाइट नामक अखबार किसने निकाला। तो बिहार में जो सर्च लाइट नामक अखबार है वो किसने निकाला था? वो निकाला था सच्चिदानंद सिन्हा जी और हसन इमाम, दोनों लोगों ने मिलकर सर्च लाइट नामक अखबार निकाला था, याद रखिएगा। सर्च लाइट नामक अखबार सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने साथ मिलकर निकाला था। सच्चिदानंद सिन्हा को तो आप जानते ही हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय जो संविधान सभा थी उसके पहले अध्यक्ष कह सकते हैं, या पहले अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये 9 दिसंबर 1946 को बनते हैं जो पहली बैठक होती है संविधान सभा की। फिर दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, सर्च लाइट नामक अखबार सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने निकाला था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस ज़िले से संबंधित थे। तो दोस्तों, अभी इसका हमें मिल नहीं पाया था, तो इसका जो आंसर है हम आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे जैसे ही हमें मिलता है। तो दोस्तों, बिहार के जो असहयोग आंदोलनकारी जो थे मोहम्मद मौलवी शफी किस ज़िले से संबंधित थे। थोड़ी कन्फ्यूजन था इसलिए हमने लिखा नहीं है, तो आपको कमेंट सेक्शन में हम इसका आंसर दे देंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन
कहाँ आयोजित किया गया था? तो अगर अप्रैल 1939 में देखें तो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन जो आयोजित किया गया था, ये गया में आयोजित किया गया था। और अगर बिहार में कांग्रेस के अधिवेशनों की बात की जाए तो बिहार में 2 कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। एक 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, जिसमें अध्यक्षता की थी किसने? मुधोलकर जी थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी। मुधोलकर कुछ ऐसी नाम है, उन्होंने अध्यक्षता की थी। और अगर 1922 के अधिवेशन की बात की जाए तो 1922 में गया अधिवेशन हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। आप लोग उनका नाम कई बार सुन चुके हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था, क्या बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे? तो बिहार में जो सदर अंजुमन नामक संस्था थी, क्या नाम था पूरा नाम क्या था? सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था, इसका ये पूरा नाम था। इसके जो संस्थापक थे ये थे, कौन संस्थापक था? पूर्णेंदु नारायण सिन्हा जो थे इसके संस्थापक थे। और ये संस्था क्यों बनाई गई थी? ये संस्था बनाई गई थी दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस वर्ष पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई? तो अगर औपचारिक स्थापना की बात करें बिहार सोशलिस्ट पार्टी की, तो इसकी औपचारिक स्थापना हुई थी 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। हालांकि ये जो संस्था थी 1921 से ही कार्य कर रही थी। इसकी 1921 में इसे किसने बनाया था? गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र जी के द्वारा इस संस्था का गठन किया गया था 1921 में। लेकिन इसे ऑफिशियल रूप से इसे गठित किया गया। ऑफिशियल रूप से बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कहाँ पे किया गया? अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसका गठन किया गया। अंजुमन इस्लामिया हॉल कहाँ पे है? पटना में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पटना के बारे में क्या बताया जाए कि पटना जो है वर्तमान में बिहार की राजधानी है और इसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? हमने आपको बताया हुआ है कि उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो बिहार में अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की जाए तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 से शुरू हुआ था। और अगर इसी को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाते हैं तो अखिल भारतीय स्तर पर महात्मा गांधी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। और गांधी जी के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? हम आपसे इनका भी नाम बता चुके हैं, तो वो थे विनोबा भावे। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे गांधी जी के, और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही की बात की जाए गांधी जी के तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है कि बिहार में 1911 में स्वराज्य सभा की स्थापना गया में की गई थी। याद रखिएगा, बिहार में 1921 में स्वराज्य सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? गया में। तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि बिहार में स्वराज्य सभा की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो हम बताएंगे गया में की गई स्थापना और 1921 में, वर्ष 1921 में इसकी स्थापना की जाती है गया में। और बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो बिहार में जो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे उनका नाम था नारायण प्रसाद। याद रखिएगा, नारायण प्रसाद बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और सचिव इसके बनाए गए थे प्रोफेसर अब्दुल बारी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? तो जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति थी
वर्ष 1921 में जुलाई के महीने में जो अधिवेशन हुआ था उसमें बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया। तो कब स्थान दिया गया था? जुलाई 1921 में। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर छापामार संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो अगर छापामार संघर्ष के नेतृत्व की बात की जाए उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर, तो ये किसने किया था? ये जयप्रकाश नारायण जी जो थे उन्होंने इस संघर्ष का नेतृत्व किया था। तो जयप्रकाश नारायण जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय उत्तरी बिहार नेपाल सीमा पर छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान समाचार के संस्थापक थे। अगर किसान समाचार के संस्थापक की बात की जाए तो जो किसान समाचार नाम से एक पत्र था, जो किसान समाचार नाम से एक समाचार पत्र निकाला गया या पत्र निकाला गया, उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक थे स्वामी विद्यानंद। क्या नाम था? स्वामी विद्यानंद किसान समाचार पत्र जो था उसके संस्थापक थे। और अगर स्वामी विद्यानंद जी के बारे में बात की जाए तो जून 1919 में इन्होंने मधुबनी जिले के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध संगठित किया था। तो स्वामी विद्यानंद जी ने क्या किया था? इन्होंने किसान समाचार पत्र की स्थापना की थी और जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध संगठित भी किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत अब गांधी जी किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए थे? तो जब चंपारण आंदोलन समाप्त हो जाता है तो गांधी जी लौटते हैं, तो ये अपना जो मोतिहारी का उनका कार्यालय था उसका जो कार्यभार देते हैं, किसको देते हैं? उसका कार्यभार देते हैं जनकधारी प्रसाद को। किसको देते हैं? जनकधारी प्रसाद को उसका कार्यभार देते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? अगर पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की बात की जाए तो ये की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। सचिंद्र नाथ सान्याल ने कब की थी इसकी स्थापना? 1913 में इसकी स्थापना की थी। सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? अगर बॉयज एसोसिएशन का प्रश्न पूछा जाए कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो हम बताएंगे कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा बिहार में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो आप लोग ये बताइए कि बॉयज जो एसोसिएशन था इसकी स्थापना किसने की थी? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग को ढूंढ के बताना है। जब आप लोग थोड़ी मेहनत करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको खुद भी बिहार से जो संबंधित हैं कई फैक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा? तो जो पटना होम रूल लीग के नेता थे राय पूरन चंद्र, इन्होंने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? अगर बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस की बात की जाए तो ये 10 अगस्त 1929 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। कहा जाए तो मनाया गया 10 अगस्त 1929 को। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन
की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो अगर बिहार में साइमन कमीशन के जो पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, उस बैठक की अध्यक्षता किसने की, कब बैठक हुई थी, 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक हुई थी। तो उस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, उस बैठक की अध्यक्षता सर अली इमाम ने की थी। और इस बैठक में ये निश्चय हुआ कि साइमन कमीशन का पूर्ण रूपेण बहिष्कार करना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। तो अगर जो होम रूल लीग की बात की जाए तो होम रूल लीग का जो प्रचार नहीं हुआ था तो वो बिहार के चंपारण जिले में नहीं हुआ था। और बिहार में होम रूल लीग कब शुरू हुई थी, 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। और ये जो बिहार के चंपारण में होम रूल लीग का प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि चंपारण में उस समय गांधी जी वहाँ उपस्थित थे और वो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पर लोगों को होम रूल लीग से दूर रहने के लिए कहा था और पूरा ध्यान चंपारण आंदोलन में ही लगाने के लिए कहा था। इसी वजह से होम रूल लीग का प्रचार चंपारण जिले में नहीं हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो जो बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा दो नए प्रांत बनते हैं, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये जो उड़ीसा और बिहार नामक दो प्रांत का निर्माण होता है, इसकी घोषणा कब की गई थी, 1911 में इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन बिहार को अलग प्रांत का जो दर्जा मिलता है ये 1912 में मिलता है। याद रखिएगा, 1912 में यह जो घोषणा है ये लागू होती है और बिहार को अलग प्रांत का दर्जा मिलता है। फिलहाल अगर लेटेस्ट की बात की जाए तो बिहार का विभाजन कब हुआ था। तो बिहार का विभाजन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। बिहार से लगभग 18 जिले को काटकर अलग करके झारखंड राज्य एक बना दिया जाता है, जिसकी राजधानी कौन है, रांची राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बात की जाए तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन खां। आपको हो सकता है ये प्रश्न अभी अटपटे लग रहे हों, आपको याद ना हो रहे हों, लेकिन आप इसे एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा और फिर जो ना याद हो उनको अलग से नोट कर लीजिएगा, फिर उनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। तो जब आपकी आंखों के सामने से ये प्रश्न बार बार से गुजरेंगे तो आपको ये प्रश्न जो हैं ये सभी प्रश्न याद हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री नारायण प्रसाद थे। कौन थे, श्री नारायण प्रसाद। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लीडर्स मैनिफेस्टो में बिहार के मजरूल हक ने हस्ताक्षर नहीं किया था। एक लीडर्स मैनिफेस्टो बनता है जिसमें सर अली इमाम, नवाब इस्माइल खां और सच्चिदानंद सिन्हा हस्ताक्षर करते हैं, और भी नेता जो हैं वो हस्ताक्षर करते होंगे। लेकिन मजरूल हक जो बिहार के प्रसिद्ध नेता थे जिन्होंने पटना में असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम की शुरुआत की थी, इन्होंने लीडर्स मैनिफेस्टो में साइन नहीं किया था। अगर लीडर्स मैनिफेस्टो की बात की जाए तो जो लीडर्स मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था ये 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, 16 नवंबर 1927 को लीडर्स मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी। हमने आपको अभी वो थोड़ी देर पहले बताया था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में
अंजुमन इस्लामिया हाल पटना में हुई थी। हालांकि ये कार्य कर रही थी 1921 से ही। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने कौन सा अखबार शुरू किया था? तो अगर भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात की जाए तो जो अखबार शुरू किया गया था सरकार के द्वारा वो था पटना न्यूज़। ये इस अखबार की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो क्या था? बलदेव सहाय जी थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीति के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। कौन से पद से? महाधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल भी कहते हैं, उस पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगों में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो दंगे उत्पन्न हुए थे उससे सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र था वो बिहार और संयुक्त प्रांत था। याद रखिएगा, बिहार और संयुक्त प्रांत। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके उत्पन्न दंगों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहे। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? तो ये जो मृत्यु हुई थी फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से, ये सीवान में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सीवान में हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र न मिलने के कारण इसके विरोध में नंगी हड़ताल की। मतलब जो छपरा जेल के कैदी थे उन्होंने स्वदेशी वस्त्रों की मांग की, लेकिन जो जेल प्रशासन था उसने स्वदेशी वस्त्र उन्हें उपलब्ध नहीं कराए, तो उसके विरोध में उन्होंने नंगी हड़ताल की थी। उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया था और हड़ताल की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। सैयद हसन इमाम जो बिहार के थे, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन जो अगस्त 1918 में हुआ था बम्बई में, उसकी अध्यक्षता की थी। किसकी अध्यक्षता की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सैयद हसन इमाम ने, जो बिहार के नेता थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। पटना गोलघर का निर्माण कब शुरू हुआ था या कब हुआ था? तो कहा जाए तो पटना गोलघर का जो निर्माण शुरू हुआ था ये 20 जनवरी 1784 पे इसका निर्माण शुरू हुआ था और निर्माण कार्य पूर्ण होता है 20 जुलाई 1786 को। और किसने इसका निर्माण कराया था? कैप्टन जॉन गास्टन ने पटना गोलघर का निर्माण कराया था। और ये इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए तो भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो पटना गोलघर के बारे में हमें क्या क्या पता चला? कैप्टन जॉन गास्टन ने इसका निर्माण कराया था। वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। 20 जनवरी 1784 से निर्माण कार्य प्रारंभ होता है और 20 जुलाई 1786 को इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है। और ये जो गोलघर था इसका निर्माण क्यों कराया गया था? तो अनाज भंडारण के लिए इसका निर्माण कराया गया था। एक जानकारी के अनुसार ये इतना बड़ा है कि इसमें 1,40,000 टन अनाज का भंडारण किया जा सकता है। और ये गोलघर निर्माण की बात कहाँ से अंग्रेज़ों को समझ में आई? तो ये 1770 में एक अकाल पड़ता है, उसकी वजह से अनाज के भंडारण की जो बात निकल के आती है वो सामने आती है, तो फिर पटना गोलघर का निर्माण के बारे में सोचा जाता है। तो दोस्तों आज का जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे बिहार से संबंधित तो इतने ही थे। अब हम आपको फिर इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही हो, आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक
लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड भी करिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।